नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। केसीआर खासा परेशान है और उस परेशानी की दो तीन वजहें हैं और जिसके कारण ये माना जा रहा है कि वो कुछ खेला करने वाले हैं और उनके खेला को जानते हुए भाजपा भी पूरी तैयारी में। सवाल यह है कि आखिर में वो कौन से कारण है जिसने उनको डरा रखा है। तो देखिए, हुआ क्या है कि भाग्यनगर में जो अभी भाजपा की कार्यकारिणी हुई, उस कार्यकारिणी के होने से पहले एक माहौल बना और उस माहौल बनाने में बड़ी भूमिका भाजपा की रही। उनके तमाम नेता 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में टहले और न सिर्फ टहले बल्कि उन्होंने वहां से फीडबैक जुटाया और ऐसा लगता है कि भाजपा को यह पता था कि कुछ इस तरह का खेल केसीआर करेंगे, इसीलिए वो पूरी तैयारी में रही कि जब यहां कार्यकारिणी होगी तो हम पूरा वहां क्या चल रहा है और जमीन पर क्या लोग सोच रहे हैं उन सारी चीजों को इकट्ठा किया जाएगा। भाजपा ने इकट्ठा किया और जिस तरह से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम नेता तमाम समुदायों और वर्गों से मिले, उससे एक तरह का माहौल बना और वो माहौल सीधे तौर पर केसीआर के खिलाफ जाने वाला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उससे बढ़ रही है। तो एक तो ये है। दूसरा क्या हुआ है कि अगर आप देखिए कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा तेलंगाना, उन्होंने बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया और उन्होंने कहा कि एक नाथ तो जो है टीआरएस में कई है। सवाल यह है कि जब वो ऐसा कह रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी पर जिस तरीके से परिवार का कंट्रोल है, उस कंट्रोल ने स्थिति गड़बड़ कर दी है। और ये ऐसा नहीं है कि वो इस बात को कह रहे हैं या इस तरह का जो वो दावा कर रहे हैं तो उन दावों को तो सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां जो पत्रकार हैं, खासकर तेलंगाना की राजनीति को जो देख रहे हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि जिस तरह से परिवार ने कंट्रोल कर रखा है पूरे पार्टी को, उसकी वजह से पार्टी के भीतर एक अकुलाहट तो है। अब यह अलग बात है कि अभी वो सत्ता में है तो वो अकुलाहट उस तरह से फूट कर नहीं दिखाई दे रही है। जैसे आप देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है। कांग्रेस में जब तक सत्ता में रहे तब तक कोई किसी तरह का संतोष नहीं, नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह का किसी के भीतर ये भाव नहीं कि नहीं साहब ये चुनाव नहीं जीता पाएंगे। लेकिन जब से सरकार से बाहर है तब से तमाम असंतोष उमड़ घुमड़ कर बाहर आ रहे हैं और G23 तक बन जा रहा है और सीधे सीधे परिवार के लीडरशिप पर सवाल खड़ा हो जा रहा है। तो उसकी वजह यही है कि जब आप सत्ता से बाहर जाते हैं और जो चेहरा चुनाव जिता सकता है, जब पार्टी को यह लगता है कि अब इनके बस का नहीं है, तो इस तरह का विरोध शुरू होता है। अब टीआरएस में इस तरह का विरोध है, ऐसा जो वहां की सियासत को देख रहे हैं वो भी मानते हैं और भाजपा तो दावा कर ही रही है। और इस विरोध, ये जो विरोध चल रहा है, अब जो महाराष्ट्र में हुआ, तो एक डर तो यह है कि महाराष्ट्र में जो घटना हुई वो तेलंगाना में भी हो सकती है अगर इस तरह का विरोध है। तो ये जो दो तीन बातें हुई हैं, इसकी वजह से केसीआर के मन में एक बात चल रही है, जो खबर भी है कि वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना चुनाव समय से पहले करवा लिया जाए। वहां चुनाव होने हैं अगले साल अंत में, लेकिन वो जिस तरीके का माहौल बन रहा है, उस माहौल की वजह से वो इस फिराक में है कि 6 महीना पहले चुनाव हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि वो सोच रहे हैं कि अगले साल जो है वो अप्रैल मई में चुनाव करा लिया जाए। उनकी ये जो सोच है उससे भाजपा ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वाकिफ है, इसीलिए उसने भी कमर कस ली है और वो वहां पर पूरी तरह से अभियान में जुट गई है। अभी एक वहां पर कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और वो कार्यक्रम जो है वो एक तरह से समझिए कि पोल खोल अभियान होगा। उस कार्यक्रम का नाम है पले गोशा भाजपा भरोसा, ये उसका नाम है और ये संभवतः 20-21 तारीख से शुरू होगा। ये एक तरह से रैली, बाइक रैली होगी जो पूरे तेलंगाना में टहलेगी। अब आप देखिए कि 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तेलंगाना की और 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भाजपा ने पूरा फोकस करना शुरू कर दिया है। बूथ पूरी तरह से मजबूत किए जा रहे हैं और आप जानते हैं कि भाजपा की जो पूरी राजनीति है
उस राजनीति का जो आधार है वो बूथ है, और उस बूथ को लेकर वो कितने एग्रेसिव और पॉजेसिव रहते हैं इस सबसे आप वाकिफ हैं। वो जो पन्ना प्रमुख, किस तरीके से पन्ना प्रमुख जो है अपने उस एक पन्ने के तमाम लोगों को लाकर खड़ा कर देता है बूथ पर, तो वो पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। इधर 21 से जो है ये कहा जा रहा है कि ये रैली होगी, और अभी 30 मंत्री जो है वो डेरा डालेंगे दोबारा तेलंगाना में, और पूरा मोमेंटम बनाया जा रहा है। अब ये बात ठीक है कि वहां ये जो एक चर्चा ये भी है कि क्या भाजपा वाकई में वहां कुछ बड़ा उलटफेर कर देगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा वहां बहुमत में आने जा रही है, और इस बात से किसी और भी वाकिफ है कि ऐसा नहीं कि भाजपा बहुमत में आने जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा जो मोमेंटम तैयार कर रही है उसका नुकसान इनको विधानसभा में भी होगा और उसका नुकसान लोकसभा में भी होगा, और यह नुकसान सिर्फ 2023-24 तक सीमित नहीं रहेगा, यह नुकसान आगे जाएगा, और आने वाले 5 सालों में भाजपा की वहां स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, और जो पेड़ ये खड़ा कर रहे हैं वो पेड़ सूख जाएगा। इस बात की चिंता केसीआर को सता रही है, इस वजह से वो खासा परेशान, और कहा जा रहा है कि वो ये चाहते हैं कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, और उस त्रिकोण में एक कांग्रेस भी हो जाए। और अभी आपने देखा होगा कि जगन मोहन रेड्डी की जो बहन है वो भी तेलंगाना में सक्रिय, मतलब वो भी चुनाव में हिस्सेदारी करेंगी। ऐसी स्थिति में ये जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट होगा वो बटेगा, ये दिखाई दे रहा है, और इस तरीके की कोशिश भी है केसीआर की कि ऐसी कोशिश करके चुनाव निकाल लिया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी असल समस्या यही है कि कैसे भी चुनाव तो निकल जाए, मतलब चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो परिस्थितियां होंगी वो गंभीर होंगी उनके लिए। यह बात ठीक है कि अभी वहां पर जो मुख्य विपक्ष है वो कांग्रेस है, और यह माना जा रहा है कि असली लड़ाई कांग्रेस से ही होगी। पर भाजपा जिस तरीके से माहौल बना रही है और जिस तरीके से वहां अभियान चला रही है, और खासकर जनजातीय समाज में और जो अनुसूचित समाज है वहां पर, और फिर आप देखिए वहां तकरीबन 52% जो है, 50% माना भी जाता है कि वहां पर ओबीसी की आबादी है, और ओबीसी जो है वो इस समय भाजपा के साथ खड़ा नजर आता है। तो ये तमाम चीजें, और उस पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, चूंकि जो तेलंगाना में चुनाव होगा वो केसीआर जान रहे हैं कि केसीआर बनाम पीएम होगा, और ऐसी स्थिति में केसीआर कितना ठहर पाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। और 2014 उनको ध्यान है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ होने की वजह से उनको एक आप ये कहिए कि पुश मिला, और जहां मान लिए वो 40-45 सीट पाते वहां वो 2/3 बहुमत से आगे निकल गए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसने केसीआर को परेशान कर रखा है, और इसलिए वो इस तैयारी में है कि क्यों ना चुनाव पहले करा लिया जाए। और इस बात को समझते हुए भाजपा ने भी पूरी कमर कस ली है, और जिसका आगाज भाग्यनगर की कार्यकारिणी से शुरू हो गया था, उसके पहले ही जिस तरह से तमाम नेता टहले, और अब जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, फिर वो आरटीआई के जरिए जिस तरह से एक्सपोजर होगा, और फिर ये लोग तमाम जो रैलियां निकलेंगी और प्रजा संग्राम यात्रा निकली रही है, इन तमाम के जरिए मोमेंटम बनना, और फिर जनता तक ये बात पहुंचाना कि क्या क्या योजनाएं थी जो आप तक नहीं पहुंची, ये तमाम चीजें बताई जाएंगी। और ये इस बात से जो आप समस्या खड़ी होगी उससे घबरा गए हैं केसीआर, इसलिए सोच रहे हैं कि चुनाव पहले करा लिया जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो चुनाव पहले कराते हैं या समय पर कराते हैं, लेकिन भाजपा कितना उनको नुकसान पहुंचा पाती है, या जो वो त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है क्या वो कोण बन पाता है, ऐसे तमाम सवाल रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।